एडवोकेट ग्राम टेलुआ चकौली तहसील सदर जिला आजमगढ़ थाना जानागंज का अस्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव के वर्तमान प्रधान केदार यादव और उनके भाई राम आधार, उनके चचेरे भाई फूलचंद सरस्वती व अवधेश बिलास मतलब अन्य लोगों पे फर्जी तरीके से पट्टा कराए हैं, जो कि पट्टा फर्जी है। और उसमें मैं रिपोर्ट भी मंगा लिया। सीआरओ का मुकदमा चल रहा था, वहाँ ये हुआ कि जांच हुई, जांच में फर्जी आया। वो इतने में बौखला के जाके रेवेन्यू बोर्ड से स्टे लिए। 8 को पेशी थी, वहाँ पेश भी नहीं हुए और फर्जी तरीके से कराए हैं। और इसमें उनकी ये मार्कशीट है, 2 वर्ष में पट्टा हुआ है, 2 वर्ष उनकी उम्र है और 2 वर्ष में ही पट्टा हुआ है। कमिश्नर की रिपोर्ट भी मेरे पास आई है कि उसमें भी संदिग्ध प्रतीक होता है। टोटल ये फर्जी है और फर्जी तरीके से पट्टा कराएं। इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर जांच करवा कर सारे पट्टे निरस्त किया जाए। और जो हमें जानलेवा हमला किए 13 तारीख को 13/7 में, तब से मैं 15-20 दिन हॉस्पिटल में था सदर, फिर यहाँ से रिफ़र होकर बेचू गया। अब आया हूँ तो थोड़ा आराम है, मगर जेल के अंदर से आदमी धमकी दे रहे हैं कि निकलेंगे तो मार देंगे, उससे बचा लेंगे। और जब घर पे मारे तब भी कहे कि इसको मार देंगे, न बाँस रहेगी न बचेगी बाँसुरी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो लड़ेगा कौन? यही है अधिकता, थोड़ा तेज़ बनता है, लड़ता है। इसको मार दो, गाँव में कोई लड़ने वाला है नहीं। इस नीयत से हमारे पे हमला किए। जब मैं बेहोश हो गया तब जाने लोग कि मैं मर भी जाऊँगा, मैं नहीं बच पाऊँगा। तो वो बोले लोग कि अब काम इसका हो गया, भगो यहाँ से। तब वहाँ से लोग भगे। उसके बाद हमें गाँव के लोग आए, बचाए, लेकर आए। अब जानागंज से रिफ़र करे, सदर से रिफ़र कर दिए, बेचू से दवाई हुई। अब अभी भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत ही सही हूँ। अभी पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, चल रहा हूँ तो चक्कर आ रहा है, बहुत काफ़ी चक्कर आ रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रधान केदार यादव, राम आधार, पवारू, अवधेश बिलास, सरस्वती, फूलचंद के परिवार पे जो टंकी भी चलती है, गांजा का धंधा भी करते हैं, महाविद्यालय भी है, विद्यालय भी है। इतना भूमाफिया किस्म का है कि इधर 20-40 कोस में सभी लोग जानते हैं कि ये कितने मनबड़ हैं। उनसे पूरे गांव के लोग डरते हैं, अगल बगल के लोग डरते हैं। ऐसे स्थिति में उनकी पट्टा की निष्पक्ष जांच मैं करवा लिया हूँ। इस आधार पर पट्टों को ख़त्म कर दिया जाए और उन लोग को कानूनी कार्रवाई कर जेल में डाल दिया जाए, जिससे हम लोग सही रूप से सही सुचार से रह सके, अपना जीवन यापन कर सकें, गरीबों को सहायता मिल सके। और भूमाफियाओं के पे तो FIR और अंदर कम से कम 22 बीघा फर्जी पट्टा कराए हैं, तो इनको तो अंदर जाना ही चाहिए। सरकारी ज़मीन को 22 बीघा पट्टा कराए। यहाँ कोई एक बिस्सा अगर को लिया है सरकारी ज़मीन तो उसकी खाली कराई जा रही है। ये लोग एक ही परिवार में 20 से 12 लोग मिलकर 22 बीघा पट्टा कराएं और आज तक 3/10/84 से न कोई कार्रवाई हुई न कुछ हुई। मैं अकेला लड़ता हूँ, रेवेन्यू बोर्ड से स्टे हो गया, अब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे स्थिति में मेरा कानूनी व सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है कि इसको जांच कराकर प्रकरण को ख़त्म करवाए और उन लोग को कानूनी कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले। और ये कमिश्नर अपर आयुक्त की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भिन्न स्याही में बैक डेट में चढ़ाया गया है। और जन सूचना भी लिया हूँ, मेरे पास सारे कागज़ है। यहाँ रेवेन्यू बोर्ड भी लगे हैं, CRO साहब के यहाँ भी लगे हैं, हर जगह लगा है कागज़। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए इसको इतना कागज़ लगने के बाद मेरे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। बाहुबली हैं, पैसा देके कैसे बचाते हैं। जब 22 बीघा एक परिवार में तो उनको तुरंत उठा के जेल में डाल दीजिए और उनका ख़त्म करवाइए। और फर्जी तरीके से ज़मीन पे अगर 22 बीघा जो आज राज कर रहा है, वो मानिए आज का डेट में रावण ही माना जाएगा कि सरकारी 22 बीघा सरकारी ज़मीन अपने एक ही परिवार में 20-12-15 लोगों पे करवा लिया और उस पर राज कर रहा है। और उसका कोई कुछ कब से अतिक था, इलाहाबाद में शौच चलता था, एक अतिक मर गया, लेकिन एक अतिक दूसरा आ गया है जो कि उससे पुराना है। मगर जब उसकी बात ज़्यादा चली, इसकी लोग उठा नहीं पाते हैं, अगल बगल के डरते हैं, लोग दब जाते हैं। किसी को हड़का देगा, किसी को हथियार दिखा देगा, अगर हर तरह से मिला लेगा। इसलिए नहीं तो ये अतिक से कहीं देखा जाए तो बढ़िया है। अगर अतिक का मेरे हिसाब से जांच हुई तो उसको 12 से 15 बीघा उसकी अवैध ज़मीन मिली थी या 20 बीघा, इसकी तो 22 बीघा है। और ये एक ही परिवार में पहले आज तक हुआ नहीं कि 2 बरस जिसकी उम्र है उसको पट्टा हो जाए। यानी तब तो ये भी होना चाहिए जो पेट में लड़का है उसको भी पट्टा हो जाना चाहिए।